Good morning, everyone. Welcome to Career Difference School. Now, another question is on your screen. Which of the following gas was released in Bhopal gas tragedy? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था इसमें जो है कौन सी गैस जो है रिलीज करी गई थी? मिथाइल आइसोनाइट, इथाइल आइसोनेट, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. The correct answer is that is option A, मिथाइल आइसोनाइट. ये गैस जो है रिलीज करी गई थी 1983 में जो है ये जो इंसिडेंट हुआ था इट टुक प्लेस इन 1984 सॉरी नॉट इन 83 वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड. काफी लोग जो है मारे गए थे. एटलीस्ट 30 टन्स of this methyl isonate was released. बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो थी ये हुई थी. It was released from Union Carbide pesticide plant. in मध्य प्रदेश. आरएमएस में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था. क्लियर? कब हुआ था? 1984 में हुआ था. कहाँ पर? दैट इज इन भोपाल, मध्य प्रदेश. और 30 टन गैस जो है ये रिलीज करी गई थी. कहाँ से? यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से. नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. कौन से जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ दिस? बोलिविया, शाइल, घाना, जिम्बाब्वे. Yes, the correct answer is that is option B. That is in South America. बोलिविया ये जो है ऑर्गेनिक कोकोआ की जो है प्रोडक्शन करता है. घाना गोल्ड. और जो आपका जिम्बाब्वे है दैट इज फॉर टोबैको, तंबाकू. Next is identify the state with the lowest literacy as per census 2011. 2011 की गणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे लोएस्ट लिटरेसी जो है कौन सी स्टेट की जो है पाई गई? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट एज पर सेंसस 2011. The correct answer is that is option A, Bihar. Bihar is the least literate state in India with the literacy of 63.82% as per 2011 census. This is Bihar 63.8. बाकी इससे ज़्यादा है all the states. Next आता है the total number of Anglo-Indians nominated to Lok Sabha. 8642. Again, repetition. Yes, that is option D is correct. 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं हमारे जो कि नॉमिनेट करे गए थे. पहला एक है दिस इज जॉर्ज बेकर.
जॉर्ज बेकर ये कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल से। इनको ये वेस्ट बंगाल के जॉर्ज बेकर, और ये हैं आपके रिचर्ड हे। ही बिलोंग्स टू केरला। ये दोनों एंग्लो इंडियंस जो हैं आपके जो हैं लोकसभा में हैं करंटली। Richard A from Kerala, this one, and this is George Baker from West Bengal. अब फटाफट चैट बॉक्स में जरा मुझे लिख के बताइए लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम मेंबर्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करंटली कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं? करंटली एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? करंटली लोकसभा में कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं? यस, पहले अभिजीत गलत आंसर देता 530, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कि 530 जो है स्टेट से आए हैं, 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आए हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन से आए। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। 545 एट प्रेजेंट जो है हमारे लोकसभा में जो है बैठे हुए हैं। नेक्स्ट आता है which one of the following countries has the highest percentage of forest land? Highest percentage of forest land जो है कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जापान। दैट इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया करेक्ट। देखिए रशिया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। रशिया इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो द कंट्री विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। जो रशिया जो है, रशिया के पास जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है कवर अप करती है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ रशिया अलोन, जो सिर्फ इनका फॉरेस्ट एरिया है रशिया का अलोन, इज द साइज ऑफ द इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का, उतना तो सिर्फ रशिया का जो है फॉरेस्ट एरिया है। Am I clear? Yes. Yes. Well, another question. Who was the founder of Brahmo Samaj? इतने रिपीट हो गए हैं ना ये क्वेश्चंस। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभिजीत तोमर is saying ma'am 11 times repeat. Well, yes, the answer is correct. That is Raja Ram Mohan Rai. चलिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। एनी बेसेंट दैट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इन चैट बॉक्स। One more thing, Annie Besant plus यो बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलके जो है इंडियन
होम रूल मूवमेंट जो है स्टार्ट करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टेड बाय होम, होम रूल लीग भी आता है, इंडियन होम रूल मूवमेंट भी है, वन एंड द सेम थिंग, दोनों चीजें सेम है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। Raja Ram Mohan Roy, he was a social religious reformer. He was also given the title of जो ये राजा राम मोहन रॉय हैं, इनको जो है यस करेक्ट, दैट इज सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। देखिए, राजा राम मोहन रॉय को जो राजा का टाइटल है वो अकबर सेकंड के द्वारा जो है दिया गया था। अकबर सेकंड वाज एन मुगल एम्परर। नेक्स्ट आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान के सागर। नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनसे इंस्पायर होके जो है विडो रीमैरिज एक्ट भी स्टार्ट करा गया था। नेक्स्ट आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, इसमें 1929, 1909, 1919 या फिर 1853। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। डी 1853, डी 1853, 200% wrong answer. Child Marriage Restraint Act was passed in 1929 on 20. The act was passed on 28 September 1929. चलिए, जहां पर कि under this act where they fix the age of marriage for girls, गर्ल्स की मैरिज के लिए जहां पर की फिक्स करी गई थी एज अर्लियर, पहले 14 इयर्स और फॉर बॉयज 18 इयर्स, लेकिन लेटर ऑन जो है बाद में जो है इस एज को जो है बढ़ा दिया गया था, जो कि 18 कर दी थी फॉर गर्ल्स एंड 21 एज कर दी थी फॉर बॉयज अंडर दिस एक्ट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले कितनी थी, कब हुआ था, 28 सितंबर 1929। 14 इयर्स जो है इसमें रखी गई थी गर्ल्स की मैरिज के, बॉयज की 18 इयर्स, लेटर ऑन बाद में चेंज करके 18 जो है गर्ल्स की और 21 जो है बॉयज की। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? A graphical presentation of the A6 composition of a population. When the population density of an area is so high that people live in tall buildings, pattern of population distribution in large urban areas, and pattern of population distribution in rural areas. Answer for this. What is population pyramid?
Correct. That is option A. A graphical representation of the age and the gender, male or female. Which age group of India is guaranteed? Again, so many times asked this question. Which age group of India is guaranteed free education by the Constitution? Correct answer. 6 to 14 years. फंडामेंटल राइट में भी आपको बताया था जब एजुकेशन वाला राइट आना था तो under Article 21, subsection A, 6 to 14 years of age have a right to get education under Amendment 2002. एक चीज और करी गई थी अमेंडमेंट के तहत ही बोला गया था कि 6 से 14 साल बच्चों को जो इनके गार्जियंस हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या दोज हु कांट अफोर्ड एजुकेशन तो एज पर स्टैट्स ये पता चला कि 6 से 14 साल के काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे देश में जो हैं उनको एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है वो एजुकेशन ही नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या है एक एक्ट निकाला कि जिसके तहत ये बोला गया उनके गार्जियंस को उनके पेरेंट्स को जो लुक आफ्टर करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए जो भी खर्चा जो है हम जो है प्रोवाइड करेंगे यानी कि फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेगी और कंपलसरी कर दिया गया एजुकेशन सबको 6 to 14 years और दिस इज ऑल्सो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है clear who wrote the book last question of the sample paper poverty and un-British rule in India Dada Bhai Nehru Badruddin Tayyab ji Firoz Shah Mehta Bipin Chandra Paul answer for this Abhijit is now counting कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार now in this one in 9 times okay इन क्वेश्चंस को भी रट लोगे ना बहुत हेल्प मिलेगी जितने भी अभी तक सैंपल पेपर्स करवाए हैं ना वो सारे सैंपल पेपर्स जो मैंने एक्सप्लेनेशन करवाई हैं वो भी कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा सैंपल पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के का एज पर दिस जो क्राइटेरिया जो मैं देख रही हूँ सैंपल पेपर्स का yes the correct answer is that is Dada Bhai Nehru ji एक इम्पोर्टेंट इन्फो बता देती हूँ जी अभी तक हमने जो है आईएनसी की वुमेन प्रेसिडेंट की बात करी थी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू जी हैं रही हैं तो फर्स्ट मुस्लिम to become president of Indian National Congress कब in 1887 from Madras सेशन से यहाँ पर जो है आपका ये जो सैंपल पेपर जो है डन होता है सैनिक स्कूल के तीनों सैंपल पेपर पूरे करवा दिए हैं 18, 19, 20 आरएमएस के 2 सैंपल पेपर्स पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन ईच उसमें थे 60 क्वेश्चंस वो हो गए हैं और 60 + 75 135 क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ ये तो सिर्फ क्वेश्चंस है 200 के करीब क्वेश्चन करवा दिया मैंने तुम्हें विद एक्सप्लेनेशन अगर कोई बच्चा इसको भी अच्छे से कर लेगा ना तो दिस इज बेसिकली एसेंस ये है आपकी एक्चुअल में रिवीजन चैप्टर्स तो इम्पोर्टेंट पिक करेंगे ही करेंगे
हाँ जी अभिजीत बोलो बच्चे अब डाउट्स। मैम ये 1887 में बना था क्या प्रेसिडेंट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके मैम। मद्रास सेशन, जैसे कि जनगण मन कैलकाटा सेशन में गाया गया था, तो सो द सेम वे। अभी एक सैंपल पेपर आप लोगों को और पड़ा है, वो भी करवाना है। RMS बोलो बोलो बच्चे। मैम जनगण मन जब गाया था ना, जब मैम इंग्लैंड से वो एक किंग आए थे, क्या नाम था उनका, तो उनके आने की खुशी में गाया गया था ये। हाँ जी किंग कौन थे बताओ जरा चैट बॉक्स में। मैम मेरे को नहीं पता मैम, किंग आप के काफी नहीं, आगे किंग हाँ लगेगा। जी बच्चे बताओ जरा। एक्चुअल में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो है अनदर कौन से किंग आए थे, किंग जॉर्ज 5। जब उनके लिए किंग जॉर्ज 5 चाहते थे कि उनकी कोरोनेशन जो है हो, फिर यहाँ पर दिल्ली दरबार लगाया गया था। जैसे कि क्वीन पहली बार। यस क्वीन विक्टोरिया के लिए जैसे लगाया गया था 1911 में। सो इन द सेम वे ये भी जो चाह रहे थे कि मेरा इंडिया में कोरोनेशन हो, और फिर तब दिल्ली दरबार सजाया गया था इनके लिए भी। और जो है उन्होंने किंग जॉर्ज 5 जो थे वो थे। क्लियर अभिजीत? यस मैम। मैम किस सन में आए थे ये? हाँ जी मैम कब आए थे ये, कौन किंग से ईयर जॉर्ज में? 19 आई थिंक 24 कुछ ऐसा, मैं कंफर्म कर दूंगी। 24 या कुछ ऐसा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। मैम जनवरी 24 1924 कुछ ऐसा था ना, क्योंकि 1911 में तो क्वीन विक्टोरिया आई थी, उनके लिए लगा था। जो आपके जो है अभी उतने क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है कि जो हमारी फ्रीडम है, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका भी जो है एक सेशन जो है मैं ले लूंगी आप लोगों का, कि किस टाइम पे कौन सी कमीशन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, साइमन कमीशन क्या है, INC का है एक मुझे कि एक बोले INC में जैसे कि पूछ लिया गया है वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू कितनी बार रिपीट करा है, किस सेशन में जनगण मन गाया गया था, तो ये INC वाले में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इंडियन नेशनल साइमन कांग्रेस, कमीशन जो मैम महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे मैम, इनके बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, और जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी चीजें आई हैं वो सारी चीजें मैक्सिमम आपका इन्हीं से ही जो है क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। और एक ये पूछ लेते हैं कि बुक, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन भी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।